नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। द्रौपदी जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के वेदापोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। वह संथाल आदिवासी जनजाति से संबंध रखती हैं। उनके पिताजी का नाम बिराची नारायण टुड्डू था और वह एक किसान थे। उनकी स्कूली शिक्षा गांव के आदिवासी आवासीय विद्यालय में हुई। वह अपने गांव से कॉलेज पढ़ने वाली पहली लड़की थी। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उनके पति का नाम श्यामाचरण मुर्मू था। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। साल 1984 में उनकी एक बेटी की मृत्यु हो गई। पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और उड़ीसा के रामरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। वर्ष 2006 में उन्होंने बीजेपी का अनुसूचित जातीय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 2000 में वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। साल 2009 में उनको जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। इस दुख से वह उबर ही नहीं पाई थी कि वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इससे वो बुरी तरह टूट गई थी। 2 बेटों की मृत्यु का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में उनके पति की भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इससे उभरने के लिए उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। वह कई दिनों तक ध्यान करती थी। तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजयोग सीखा। फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में फिर से आगमन किया। 2015 में उनको झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया और वह 2021 तक इस पद पर विराजमान थी। 2022 के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार चुना और 21 जुलाई 2022 को उन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हराया। वह 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद संभालने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बन गई और वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। इसी के साथ वह देश की पहली आदिवासी और 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी जी का सफ़र इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने न जाने कितनी तकलीफ़ें झेली। इस सफ़र में कई अपने दूर हो गए। फिर भी उन्होंने न केवल संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचने में कामयाब हुई। आज वह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।